हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। क्या आप लोगों को पता है जो खाना आप खाते हैं, एक रोटी, एक गिलास दूध, उसके अंदर में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। और ज्यादातर हर साल आपको इस टॉपिक से सवालात एग्जाम्स के अंदर में देखने को मिलते हैं। जी हाँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। और इस टॉपिक को हम 10 मिनट के अंदर में खत्म करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले, और साथ ही साथ सब्सक्राइब चलते हुए भी जाए। पहले हम यहाँ पर फूड के बारे में पढ़ते हैं कि फूड किसे कहते हैं, व्हाट इज फूड। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, फूड इज एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। फूड उसे कहा जाता है जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी को ग्रोथ के अंदर में, डेवलपमेंट के अंदर में हेल्प कर रहा है, उसे कहा जाता है फूड। फूड आपको कैसे मदद करता है? इट हेल्प अस टू प्रोवाइड एनर्जी। फूड से आपको एनर्जी मिल रही है। जैसे आपने 9th और 10th क्लास के अंदर में आपने पढ़े हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, जो सेल्स के अंदर में होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वहां पर फूड का ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडेशन होकर ब्रेकडाउन होता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। और फिर वही एनर्जी का यूज आपकी बॉडी करती है काम करने के लिए। उसी तरह सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी में भी फूड आपकी मदद करता है। और उसी तरह तीसरा जो फंक्शन है, तीसरा जो काम है फूड का, रिपेयर डैमेज बॉडी टिश्यू। अगर आपको कहीं पे चोट लगी है, कहीं पे इंजरी हुई है आपको, तो उन टिश्यूज को दोबारा से रिपेयर करने के अंदर में फूड मदद करेगा। चौथा, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से आपकी हिफाजत करता है फूड जो आप खाते हैं। तो इस तरह से ये इन्हें कहा जाता है फूड्स। और ये फूड्स के कुछ मैंने यहाँ पर आपको फंक्शन बताए हैं, आप इसको साथ में लिखते हुए भी चले, नोट डाउन कर। नेक्स्ट हमारा जो इस वीडियो के अंदर में टॉपिक है उसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? वाटर न्यूट्रिएंट्स। फूड के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। फूड जो आप खाते हैं, चाहे वो गेहूं हो, गेहूं व्हीट हो, गेहूं हो, राइस, दाल, चावल, लीफी वेजिटेबल्स, एग वगैरह जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप चीजें खाते हैं उन्हें फूड कहा जाता है। ठीक है। और इन फूड से आपको क्या मिलता है? इन फूड से आपको मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है? जैसे आप देख रहे हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर में जो यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। अब यूजफुल सब्सटेंसेस कौन से प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर में? जैसे आप लोगों को तो सबको पता ही है कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या है? ये फूड के कंपोनेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है ये फूड्स के अंदर। एक और होता है जिसे रफेज कहा जाता है। ऐसे टोटल 7 तरह के आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर में। फूड के कंपोनेंट्स भी इन्हें कहा जाता है। और अब हम आगे यहाँ पर इस ये सारे जो फूड के कंपोनेंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है, इन्हें एक एक बारे से हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये जो वर्ड है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये इसे शुगर भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? शुगर भी कहा जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट आपके फूड का मेन सोर्स है, एनर्जी का। एनर्जी का मेन सोर्स होता है ये कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी का मेन सोर्स होता है। उसी तरह आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये पॉइंट नोट डाउन करें आप, इसको लिख ले, जहन नशीन कर ले, अपने दिमाग में इसको बैठा दे। क्या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी? उसी तरह इसके सोर्सेस है राइस, व्हीट,
ब्रेड, पोटैटोज, सीरियल्स, शुगर, ऐसे बहुत सारे और भी सोर्सेस। यहाँ पर कुछ ही मैंने आपको चुनिंदा सोर्सेस बताए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये सारी चीजों से आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और उसी तरह कुछ ये एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं यहाँ पर कि ये कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स नहीं, और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन चीजों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बने हुए होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट बोले तो क्या, शुगर। और एक शुगर जिसका फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़े हैं, C6H12O6, इस तरह से ग्लूकोज। अब यही फॉर्मूले में देख लिया यहाँ पर कि आपको कार्बोहाइड्रेट इन तीन एलिमेंट से, इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ दिख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी रिच कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनता है कि आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट को कौन सा न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसका न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, जिसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है कार्बोहाइड्रेट की तरह। प्रोटीन्स ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के अंदर में मदद करता है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई इंजरी होती है या चोट लगती है, तो उस चोट को, उस इंजरी को, उस जख्म को ठीक करने के लिए भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। और फूड से ये प्रोटीन्स आपको मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी की, आपके जिस्म की जो ग्रोथ हो रही है, जो नशो नुमा हो रही है, उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, जो टिश्यूज आपके डैमेज हो गए या डेड हो गए, उन टिश्यूज को दोबारा से रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट से आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी, उसी तरह यहाँ पर भी आपको प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। उसी तरह इसके सोर्सेज हैं आपको यहाँ पर मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस, बीन्स, सोयाबीन्स, ये सारे क्या है, ये प्रोटीन्स के सोर्सेस हैं जिन्हें अपन खाते हैं अपने खाने के अंदर में, ग़िज़ा के अंदर में जो फूड होता है उसके अंदर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिखे थे आपने, वहां पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होता है। कौन कौन से रहते हैं? पहले तो कार्बन तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा ही, दूसरा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, तीसरा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, और चौथा एक इसमें एक्स्ट्रा होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो इन 4 एलिमेंट से, इन 4 चीजों से मिलकर प्रोटीन्स बने हुए होते हैं। दूसरा, ये प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स या फिर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। और ये प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए इंपॉर्टेंट जो फूड का कंपोनेंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका नाम है फैट्स, जिसे हिंदी मराठी में वसा बोलते हैं, उर्दू में चर्बी कहा जाता है। ये फैट्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है आपके फूड का जो फूड को एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करता है। जैसे फूड के अंदर में आपने पढ़े हैं, प्लांट्स के अंदर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और सीड्स, तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा एनर्जी।
तो वैसे ही यहाँ पर एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फैट्स स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर में, इसलिए इसे स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। ये एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं कि बॉडी वार्म, बॉडी को ये गर्म कर रहे हैं, गर्म करके रखते हैं, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और साथ ही साथ ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जो आपके जिस्म में, आपके शरीर के अंदर में जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, किडनीज और ब्रेन वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं हमारे जिस्म के, हमारे शरीर के अंदर की, उनको ये फैट जो है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से सेम मिल रही है, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। और इसके सोर्सेज है बटर, घी, कुकिंग ऑयल, चीज एंड ड्राई फ्रूट्स। जो ऑयली चीजें हैं खास तौर से, उन्हें इस फैट्स के सोर्सेज कहा जाता है। अब एग्जाम के पॉइंट्स के हिसाब से आप इसमें क्या ऐसा आप इसको याद रखने के लिए लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाईएस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में आपको 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, इसीलिए इसे कहा गया है हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। अपने फूड का जो अपन खाते हैं, फूड का न्यूट्रिएंट्स जिसका नाम है विटामिन, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। विटामिन ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है आपके फूड का जो आपको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ऑफ आवर, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, बीमारियों से, एंड कीप अस हेल्दी, और साथ में अपने जिस्म को, अपने को और क्या कर रहा है, हेल्दी रख रहा है, ठीक है ना। ये है विटामिन का फंक्शन, बीमारी से आपको बचाएगा, साथ ही साथ आपको हेल्दी भी रखेगा, इसीलिए इसे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है ना, विटामिन। ये आप नोट डाउन रखें, सोल्जर्स ऑफ बॉडी, बॉडी के ये सोल्जर्स होते हैं विटामिन। अब वो कैसे, तो अपन फिर कभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। अब कुछ विटामिन के मैंने यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला जो विटामिन ए है, ये गुड विजन एंड हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है। गुड विजन मतलब आंखों के लिए, और स्किन हेल्दी होना चाहिए, उसके लिए विटामिन ए जो है ये बहुत जरूरी होता है। दूसरा है विटामिन बी, ये हेल्दी नर्वस सिस्टम, जो आपका नर्वस सिस्टम है जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह, तो उनको ये हेल्दी रखने के लिए जरूरी है विटामिन ए। उसी तरह विटामिन सी, ये बाउंड हीलिंग एंड इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जरूरी है। और ये इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, ये इसके अंदर में जो एंटीबॉडीज होती है वो प्रोड्यूस होती है, और इस एंटीबॉडीज को भी जो है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर विटामिन के आगे भी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी आपको बताया है, ठीक है ना। उसी तरह विटामिन डी, ये स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, दांतों के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होते हैं। और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए, खून जब कहीं चोट लगती है तो कुछ देर तक आप देखते हैं कि आपके जहां पर चोट लगी है वहां से खून बहता है, खून रिसता है वहां से, लेकिन कुछ देर के बाद में वो खून वहां से बहना बंद हो जाता है। क्यों? ये विटामिन के ये क्या कर देता है, उसको क्लॉट कर देता है। क्लॉट मतलब रोक देना, जम जाना, उसे ये रोक देते हैं। इस तरह से ये विटामिन के यहाँ पर फंक्शन है। जो अपने यहाँ पर का न्यूट्रिएंट है मिनरल्स, पांचवा ये हमारा फूड का न्यूट्रिएंट्स है मिनरल्स। ये मिनरल्स आपके बॉडी को बहुत ही कम मात्रा के अंदर में, कम अमाउंट के अंदर में इसकी जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स, ठीक है ना। मैंने इससे पहले भी फूड के ऊपर में एक वीडियो बनाया हुआ है, फूड और फूड के सोर्सेस,
तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और वीडियो देखते जाएं। आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं वीडियो ये सारे, और इसका इन वीडियोस का फायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते जाएं। वीडियोस को पूरा देखें और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चले आओ। तो चलिए, मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी बताया शुरुआत में कि मिनरल्स आपके बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेकिन इनको ज्यादा नहीं होना, कम अमाउंट के अंदर में ये चाहिए हमारे जिस्म को, विटामिन और मिनरल्स दोनों भी। जैसे कुछ मिनरल्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। कैल्शियम ये बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है, जैसे विटामिन में भी देखे आपने। उसी तरह आयरन, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ये आयरन वो नहीं जो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर में यूज करते हैं। ये आयरन एक मिनरल्स है जो आपके जिस्म के अंदर में, ब्लड के अंदर में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए मदद करता है, हेमोग्लोबिन बनता है इससे। और उसी तरह तीसरा जो हमारा मिनरल्स है आयोडीन, ये थायराइड ग्लैंड का जो काम होता है उसको प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो उसके अंदर में कौन मदद करता है? आयोडीन। और ये तीनों भी क्या है? मिनरल्स है। ऐसे और भी बहुत सारे मिनरल्स है जो हमारे जिस्म के लिए, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। आपने नाम भी सुने हुए हैं बहुत सारे मिनरल्स के, जैसे सोडियम, पोटाशियम हो गया, और सल्फर, नाइट्रोजन। ये भी क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है एक तरह के जो हमारे जिस्म के लिए, प्लांट्स के लिए जरूरी। हमारा न्यूट्रिएंट्स जिसका नाम है वाटर। वाटर आपको तो पता ही है, जितने भी लाइफ है अर्थ के ऊपर में, उन सारी लाइफ के लिए वाटर बहुत जरूरी है। पानी बहुत कीमती है और बहुत जरूरी है, और साथ में बहुत इसेंशियल भी है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है इसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। अब इसके क्या फंक्शन होते हैं? ढेर सारे फंक्शन है, सबको ही पता है, लेकिन कुछ यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए। सबसे पहले डाइजेशन है। डाइजेशन जिसे हजम करना, पाचन क्रिया भी कहा जाता है, हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए पानी का होना आपके जिस्म में बहुत जरूरी है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो आपको खाने से मिल रहे हैं वो बॉडी के पूरे सेल तक जाना चाहिए। अब वो सेल तक कौन पहुंचाएगा? तो वो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड, वो पहुंचाता है। और उस ब्लड को सर्कुलेशन के लिए उसके अंदर में पानी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए बोले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तीसरा क्या है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको स्थिर रखना, रेगुलेट करना मतलब मेंटेन करके रखना, उसके लिए भी पानी बहुत जरूरी होता है। और चौथा, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। आपके जिस्म का, आपके शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे यूरिन, यूरिक एसिड और स्वेट, ये सारी चीजें जो है ये आपके जिस्म की वेस्ट प्रोडक्ट होती है। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला तो ये जिस्म के अंदर ही फैल जाता है और दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। इसीलिए वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और उसमें भी पानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। पानी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल वहां पर प्ले करता है, इसलिए पानी को एसेंशियल लाइफ ऑफ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ लाइफ कहा गया। वीडियो का हमारा आखिरी न्यूट्रिएंट्स जिसका नाम है रफेज डाइटरी फाइबर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रफेज ये एक डाइटरी फाइबर होता है जो आपको लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं, सब्जियों से आपको ये, ज्यादातर फ्रूट से आपको ये मिलेगा फाइबर्स। और डाइटरी फाइबर्स भी इसे कहा जाता है, रफेज भी कहा जाता है। रफेज इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक न्यूट्रिएंट नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अब कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट है? तो इसके कुछ फंक्शन है जिस बिना पर हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके फूड का कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के अंदर में मदद कर रहा है। कैसे? एक हेल्प इन डाइजेशन, ये हजम करने के लिए, फूड को, खाने को हजम करने के लिए, निजाम हाजमा के लिए, पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। उसी तरह प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, दूसरा जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है लिखा हुआ इसका, ये कॉन्स्टिपेशन जिसे कब्जियत कहा जाता है, कब्ज जब कहा जाता है उसको ये रोकता है।
उसको ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करना यानी रोकना। तीसरा जो यहाँ पर रफेज का फंक्शन है वो है मेंटेन द हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। और कुछ आखिर पर यहाँ पर इसके सोर्सेज दिए हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स, जो अनाज धान्य वगैरह होते हैं वहां से भी आपको ये रफेज मिलता है। तो ये है हमारे फूड के 7 कंपोनेंट। अब ये 7 कंपोनेंट आपको जिस फूड से, जिस खाने से मिलते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बैलेंस डाइट। ठीक है। और ये बैलेंस डाइट ये आपके घर में, आपके घर के किचन के अंदर में आपकी मम्मी आपके लिए, आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए बनाती है। और इस बैलेंस डाइट के अंदर में आपको ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जो आपके जिस्म को जितनी जरूरत है उतने उसके हिसाब से ये बैलेंस डाइट के थ्रू आपको मिलता है। इसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। तो ये वीडियो आपको यहाँ पर कैसे लगा आप जरूर बताएं कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले, शेयर करते जाए, देखते भी जाए वीडियो को पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम यहाँ पर अब इन जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं जो न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और उसी तरह मैंने एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले भी बनाया था साइंस के टॉपिक के ऊपर में, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप फूड के अंदर में इन न्यूट्रिएंट्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। कुछ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का बताया मैंने आपको वहाँ पर, और उसी तरह प्रोटीन्स का भी बताया था वहाँ पर मैंने आपको, टेस्ट के बारे में कि आप किस तरह से इनको टेस्ट कर सकते हैं लैब के अंदर में, कौन सा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर फूड के अंदर में प्रेजेंट होता है। वो वीडियो को जरूर देखें, आप जाकर वीडियो को देखते हैं।